एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। उच्च के बुध कन्या में मार्गी आज 2 अक्टूबर है दोस्तों, और बुध का मार्गी होना बहुत दूरगामी प्रभाव छोड़ेगा, ये बात निश्चित है। जब भी एक्साल्टेड प्लैनेट वक्री से मार्गी होता है तो उसका प्रभाव एकदम से देखने को साफ साफ नजर आता है। यह अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। जिन लगन कुंडली के लिए यह अच्छे घरों के मालिक होते हैं, जिन राशियों के लिए शुभ स्थिति में होते हैं, शुभ भाव में गोचर कर रहे होते हैं, तो वक्री से मार्गी होने का मतलब ये है कि आप लोगों के कार्यों में जो अवरोध आ रहे थे वह दूर स्वतः ही होने शुरू हो जाते हैं। बुध वाणी के कारक हैं, मुख्यतः बुद्धि के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं, संचार व्यवस्थाओं के कारक हैं। बुआ बेटी मामा पक्ष के भी कारक हैं, पेट्स के कारक हैं, जो भी ग्रीनरी आप देख रहे हैं उसके कारक हैं, शरीर में जो हमारी नाड़ियां हैं उसके कारक हैं। नर्वस टेंशन जिनको हो जाती है, अक्सर उनके स्ट्रेस में आ जाते हैं, एंजाइटी में आ जाते हैं, उनके बुध कमजोर होते हैं। हरी सब्जियों के कारक है, जो फ्रूट वेंडर्स हैं, वेजिटेबल वेंडर्स हैं। तो बुध का देखिए, अगर प्रोफेशन की बात करें, प्रोफेशंस इनके कैलकुलेशन का जो कामकाज करते हैं, अकाउंटेंसी का कामकाज, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कंप्यूटर आईटी लाइन में हैं, उनके लिए बुध का अहम रोल रहता है। टीवी मीडिया में जो कामकाज करते हैं, न्यूज़ रीडर हैं, कोई टीचर हैं, कोई वक्ता है, प्रवक्ता हैं, गाइड हैं, स्पीच से संबंधित। हालांकि देखिए, वाणी का रोल तो हर जगह पर है। अगर स्पीच आपकी प्रभावशाली नहीं, वाणी में दम नहीं, बुद्धि आपकी कुशाग्र नहीं, तो आपका सर्वाइवल ही कहें तो आपका इस जीवन में ठीक से जीवन यापन करना भी काफी कठिन हो जाता है। तो बुध को स्ट्रोंग करना ही चाहिए। अगर जिनके बुध अशुभ प्रभाव में, अशुभ प्रभाव राहु केतु के संग हो सकते हैं, मंगल के संग हो सकते हैं, तो बुध काफी कमजोर माने जाते हैं। इन ग्रहों के साथ जिन घर के मालिक होते हैं, जिन भावों के मालिक होते हैं, उनका शुभ फल नहीं दे पाते। बुद्धि देखिए, ऐसा व्यक्ति डिसीजन बहुत जल्दी लेता है जिनका बुध कमजोर होता है, रैश होता है, यह नर्वस हो जाता है, परेशान रहता है, डबल माइंड रहता है, क्योंकि अपने दिमाग से काम नहीं कर पाता। तो बुध का मार्गी हो जाना बहुत बड़ा रिलीफ है जिनका बुध कमजोर है। जिनका बुध अच्छा है उनके लिए तो सोने पे सुहागा। वो तो पहले से ही देखिए कार्यरत रहते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उतार चढ़ाव जिंदगी में आता रहता है, चलती रहती है जिंदगी उनके लिए। जिनका बुध सक्षम है उन्हें क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि बुद्धि शांत रहती है, मन कूल रहता है, लॉजिकल थिंकिंग होती है, रीजनिंग एबिलिटी होती है, अपने आप को प्रॉब्लम्स से बाहर कर पाना, ठीक से सोचकर, रीजनिंग लगाकर, लॉजिकल सोचकर बाहर कर पाना, ये अच्छे बुध की निशानी है। बुध उच्च के हों, कन्या राशि में हो, जैसे कि आजकल हैं, और अब आज से मार्गी हुए, दोपहर को मार्गी हुए हैं 2:35 शायद। तो इस तरह के बुध वाले व्यक्ति, देखिए, यह एक स्तंभ का काम करता है आपके लिए। संसार में जिनका बुध अच्छा है वह रूल तक करते हैं,
ऊंचाइयां छूते हैं, तरक्की करते हैं। चलिए चर्चा लंबी हो चली है, हम बात करते हैं। आपको राशिफल का इंतजार होगा। कन्या, सिंह, तुला और वृश्चिक वालों के लिए किस्मत पलटेगी। निश्चित तौर से बुध जैसा ग्रह उच्च का हो और मार्गी भी हो जाए। देखिए, वक्री बुध भी परेशान नहीं करते जब उच्च के होते हैं। मार्गी वाला बात तो फिर कहते हैं ना, सोने पे सुहागा। तो लेट अस सी। पहले सिंह वालों की चर्चा, जैसे कि पिछले वीडियोस में मैंने बताया है, जो मुझसे जुड़े हुए फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स को देख रहे हैं। लक्ष्मी योग बनाते हैं, सूर्य साथ में चल रहे हैं आजकल। 17 अक्टूबर तक सूर्य के साथ है। बुध द्वितीय राजयोग भी है। लग्नाधिपति सूर्य, बुध लाभाधिपति, धनाधिपति, इनका योग जब धन स्थान में हो रहा हो और बुध मार्गी हो जाएं, जिनके बुध कमजोर भी हैं, उनके लिए राहत की बात है। देखिए, जैसा कि बताया, जिनके बुध कुंडली में अच्छे हैं, अच्छी स्थिति में, केंद्र त्रिकोण में है, 0 डिग्री पर ना हो, अस्त ना हो, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं थी। बल्कि उनके लिए अब समय और भी सुलभ। आपको धन लाभ, प्रतिष्ठा, पारिवारिक स्थितियां उत्तम, आपकी स्पीच प्रभावशाली, आप युक्ति से अपने कार्यों को निकालने वाले हो जाते हैं। अगर आप छात्र हैं तो प्रतिस्पर्धाओं में यह पास करवाता है बुध। वहां भी युक्ति चाहिए, वहां भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, रीजनिंग आती है, आपकी मेंटल एबिलिटी चेक होती है। तो वो क्या सिखाता है? यही सिखाते हैं कि प्रैक्टिकल आप कितने हैं, आप कितने होश में रहते हैं। तो बुध यहाँ पर आपको होशवान, जोशवान, लाभ होगा, व्यापार चलेगा, वकील हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, सर्जन हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, पब्लिक डीलिंग करते हैं, वक्ता परवक्ता हैं, किसी भी फील्ड में हैं। तो चलिए, बुध का मार्गी होना आप लोगों के लिए तो धन की बरसात वाली बात है। दीपावली आप लोगों के लिए मस्त दीपावली है। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। कन्या वालों के लिए लग्नेश है। लग्नेश का देखिए, सूर्य के साथ, शुक्र के साथ अभी इनका गठजोड़ है, जिसकी चर्चा की है मैंने पिछले वीडियोस में। सूर्य 12वें घर के मालिक हैं। शुक्र आप लोगों के लिए अति श्रेष्ठ प्लेनेट है, भाग्य स्थान के, धन स्थान के मालिक है, कुटुंब के मालिक है। तो बुध का मार्गी हो जाना, बल्कि शुक्र का अस्त भी होना साथ में। शुक्र एक दिन पहले अस्त भी हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए, विदेशों से संबंधित कामकाज अगर आप कर रहे हैं तो सुचारू रूप से करने के लिए आपको अपना माइंड पूरा लगाना चाहिए। जो बुध आपको प्रदान करते हैं, लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग, आपका माइंड बड़ा शातिर हो जाता है। किसी को धन उधार मत दें इस अवधि में, क्योंकि धन स्थान के मालिक शुक्र अभी अस्त हुए। विदेशों से संबंधित कोई भी नई डील मत करें, परंतु बुध हैं उच्च के। अगर आप देश में कामकाज कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में कार्यरत हैं, तो आप संभावित है कामयाब होते हैं। अगर आप वकील हैं, जज हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, डीन हैं, उच्च पद आसीन हैं पहले से ही, तो आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती है, आपको अवार्ड रिवार्ड मिलते हैं। आप जो भी करना चाहते हैं, जो पब्लिश करना चाहते हैं, जो लिखना चाहते हैं, जो प्रकाशित करना चाहते हैं, जो मीडिया में बात करना चाहते हैं, मीडिया के सामने आना चाहते हैं, पब्लिक के सामने अपना कुछ वक्तव्य पेश करना चाहते हैं, बहुत उत्तम समय है। आपकी सुनवाई होती है, क्योंकि आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। बुध 10वें घर का मालिक है, जो प्रतिष्ठा, रेपुटेशन, स्टेटस देता है आपको। मार्गी होने का मतलब ही यही है कि अगर आपके रास्ते में अवरोध थे तो वह दूर होते हैं। हाँ, विदेश जाने की इच्छुक व्यक्तियों को कुछ दिनों के लिए, 15-20 दिन, जब तक शुक्र अस्त हैं, थोड़ा सा हौसला रखना पड़ेगा। हो सकता है वीजा इत्यादि में 15-20 दिन विलंब हो जाए। शुक्र का अस्त होना, थोड़ा सा अपनी पत्नी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। पत्नी के कारक शुक्र है। सूर्य 12वें घर के मालिक हैं, लगन में बैठे हैं, तो इन्वेस्टमेंट मत करिए अभी बाहर। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं, दे शुड होल्ड ऑन। खासकर जिनका कोर्ट कचहरी में मसला है, उन्हें भी थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। हालांकि बुध द्वितीय राजयोग है, बुध सक्षम है हर स्थिति से आपको उभारने में। धन लाभ, प्रतिष्ठा, नौकरी की
प्रबल संभावना। अगर आप जॉब की तलाश कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए अति उत्तम समय है। व्यापार खूब चलेगा। व्यापार के तो कारक हैं। 7वें घर को देख रहे, डेली आमदन में कई गुना वृद्धि हो जाती है। लगन में बैठकर बुध वैसे भी दिग्बली होते हैं। दिग्बली बुध का मतलब बौद्धिक स्तर आपका सही अब आप काम करने लग जाते हैं। आपकी विचार शक्ति प्रभावशाली हो जाती है। डिसीजन जो नहीं ले पा रहे थे, जो परेशानियां थी, वह दूर होती हैं। तनाव से जो युक्त थे या डबल माइंड में थे, वह अब डिसीजन लेने की पोजीशन में रहेंगे। जो डिसीजन आपके अच्छे भी होंगे, जो आपका भी भला करेंगे, आपके चाहने वालों का, रिश्ते नातेदारों का, सभी का भला होगा। तो बुध यहाँ पर लाजवाब है। आपको प्रतिष्ठा देंगे, कामयाबी देंगे, धन दौलत देंगे इवन, क्योंकि शुक्र के साथ है जो कि धनाधिपति है। लक्ष्मी नारायण राजयोग बना हुआ है। सो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। तुला वालों की बात करें तो तुला के लिए बुध 12वें घर में एक्साल्टेड होना शुक्र के साथ है जो कि लग्नाधिपति है। शुक्र अस्त हुए हैं अभी। तो देखिए, बुध का मार्गी होना, शुक्र का अस्त होना, सूर्य भी साथ है जो कि 11वें घर के मालिक हैं। तो खर्चों की संभावना प्रबल हो जाती है। हालांकि आपका बौद्धिक स्तर बढ़ जाने से, क्योंकि बुध बुद्धि के कारक हैं, तो आप स्थितियों को बहुत अच्छी तरह से हैंडल करेंगे। बहुत सारी सिचुएशंस आपके सामने होंगी। कई सारी सिचुएशंस होंगी, आपको एक एक करके सभी को बड़ी आसानी से सॉर्ट आउट कर लेंगे। जैसे कहते हैं ना, एक नाविक समुद्र में उतर जाता है और उसमें लहरों में से निकल कर जाता है, उस तरह की स्थितियां कुछ देख रहा हूं आपके लिए। इसको प्रॉब्लम्स नहीं हम कहेंगे, इसको एक दिनचर्या की भाषा में लें, क्योंकि जब बुध प्रबल हैं, लग्नेश साथ में है, मित्र के साथ में है, नीच भंग प्राप्त है लग्नेश को। सबसे बड़ी बात ये होती है कि लग्नेश को नीच भंग परंतु अस्त हो चुके हैं। तो व्यापार, जो विदेशों से संबंधित व्यापार करना है, अभी रुक जाइए थोड़े दिन। इन्वेस्टमेंट बाहर करना चाहते हैं, वीजा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो 20-25 दिन रुक जाइए जब तक शुक्र अस्त हैं। शुक्र दोस्तों लंबी अवधि तक अस्त हैं। ये 50 दिन अस्त रहेंगे, ऑलमोस्ट 50 डेज। तो आपको खासकर अगर विदेश जाना चाहते हैं तो आपको इंतजार करना पड़ सकता है। पत्नी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। हाँ, शुक्र का लंबी अवधि के लिए अस्त होना जो कि 12वें घर में है, तो विदेशों से संबंधित कामकाज में ढिलाई मत यूज करें। मतलब कि आपको सतर्क रहना है, सेहत का अपना भी ख्याल रखना है। इस अवधि में हो सके तो गाय को चारा खिलाएं। हो सके तो जो वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, बुधवार के दिन दान करें। किन्नरों का आशीर्वाद लें। पक्षियों को बाजरा डालें। आटा, चावल, चीनी, मिश्री, इलायची मंदिर में शुक्रवार के दिन दान करें। इससे जो शुक्र के अस्त होने का प्रभाव कम हो जाता है। और आप डायमंड नहीं तो ओपेल जरूर धारण करें। इस अवधि में सफेद वस्त्र, स्काई ब्लू वस्त्र और सेंट का प्रयोग करें। सुगंधित पदार्थों का प्रयोग करें। साफ सफाई रखें। पत्नी के साथ बनाकर रखें, ये जरूरी हो जाता है। पत्नी के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। अदरवाइज व्यापार के लिए उत्तम है। डेली आमदन में वृद्धि, क्योंकि बुध मार्गी हो रहे हैं। बुध व्यापार के कारक हैं। संचार व्यवस्था से आपको शुभ समाचार मिले। परंतु विदेशों से संबंधित कामकाज करते हुए आपको 2 बार सोचना चाहिए। कोई भी डील में अगर साइन करना चाहते हैं, समय उत्तम है, क्योंकि बुध के मार्गी होने से आप अच्छे काबिल कमीशन एजेंट होते हैं। बौद्धिक स्तर आपका अच्छा होता है। कुल मिलाकर समय आप लोगों के लिए बुध के मार्गी हो जाने से उत्तम है, परंतु सतर्कता, सावधानी ये बरतनी है कि शुक्र अस्तु हैं जो कि 50 दिन करीबन अस्त रहेंगे। तो बहुत बड़ी बात है। जब तारा अस्त हो जाता है तो शादियां नहीं करते, हम कोई भी शुभ कार्य नहीं करते, कोई गृह प्रवेश नहीं करते। ठीक है, तो इस अवधि में आप लोगों को अपना स्वास्थ्य ख्याल रखना चाहिए और पत्नी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। फिर भी बुध जो कि भाग्यस्थान के मालिक हैं, मार्गी हुए हैं, तो ये शुभ संकेत है कि भाग्यशाली तो रहेंगे आप।
भाग्यशाली व्यक्ति को फिर चिंता किस बात की। सो ऑल द बेस्ट, समय आपके लिए उत्तम ही है। बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए दोस्तों, 11वें घर में बुध का मार्गी होना ये अतिश्रेष्ठ है। लाभेश का लाभ स्थान में मार्गी हो जाना। वक्री बुध जब तक थे कल तक तो धन की आस थी, धन आ भी रहा था कुछ लोगों के पास जो व्यापारी होते हैं, कारोबारी होते हैं, डेली बेसिस पे लाखों करोड़ों का बिजनेस करते हैं। परंतु कई बार होता है धन अटक अटक के आता है, आपको उतनी पूंजी मिलती ही नहीं, कर्जे से परेशान रहते हैं। पर यहाँ पर आज से यह मार्गी होने से आप लोगों के पास धन की कमी नहीं होगी। जहां पर अटका हुआ धन है, बैंकों से ऋण लेना है, वह मिलेगा। जो भी कार्य प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इवन लॉटरी सट्टे का जो कामकाज करते हैं, वृश्चिक राशि लगन दोनों के लिए ये अति श्रेष्ठ समय है। बुध का एक्साल्टेड होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। फिर वक्री से मार्गी होना ये धमाके के साथ आपको तरक्की देता है। कुछ बड़ी उपलब्धि काफी लोगों के हाथ में आती नजर आती है जिनकी कुंडली में बुध अच्छी स्थिति में 11वें घर में ही है, तो राजा है आप किस्मत से। केंद्र त्रिकोण में बुध है या बुध की महादशा अंतरदशा है तो निश्चित तौर से आप ऊंचाइयां छूने वाले हैं। राज्यों का कारक हो जाते हैं बुध यहाँ पर। धन की बात करें, कोई आपकी अधूरी इच्छा पूर्ण होती है, आपका सोशल स्टेटस बढ़ता है, सर्कल बढ़ता है, आपकी बुद्धि कुशाग्र हो जाती है। आपके निर्णय मार्गी होने से, बुध का मार्गी होना, आपके निर्णय बहुत अच्छे होते हैं जो आपका हित करते हैं, आपके चाहने वालों का भी हित करते हैं। बुआ, बहन, बेटी, मामा पक्ष से भी आपको शुभ समाचार मिले। अगर आप वकील हैं, कमीशन एजेंट्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, कंप्यूटर आईटी लाइन के साथ कामकाज करते हैं, इंजीनियर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, कोई भी पब्लिक डीलिंग करते हैं, आप वाक्पटुता के चलते, अपनी अच्छी प्रभावशाली वाणी के चलते आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है, उसका विस्तार होता है, आपकी पर्सनालिटी का विस्तार होता है, आपका ओरा, आपका आवा मंडल। जब बुध देखिए मार्गी हो जाए और उच्च के हों, जब बुद्धि शांत है, जब रीजनिंग एबिलिटी आपकी बड़ी दक्ष है, तीक्ष्ण है, कुशाग्र है, तो आप शांत भी रहते हैं। देखिए बुद्धि शांत तो मन भी शांत रहता, तो आप खुश रहते। और जब व्यक्ति खुश रहता है तो वह कामयाब होता है। देखिए एंग्शियस व्यक्ति ही गलत डिसीजन लेता है। यहाँ पर बुध आपको किसी तरह की एंग्जाइटी नहीं देते, आपको तरक्की देते हैं, हौसला देते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं, लाभ देते हैं। और आपकी कोई अधूरी इच्छा, कम से कम एक अधूरी इच्छा जो बड़े समय से पूर्ण नहीं हुई, वह पूर्ण करने का आपको मादा देते हैं। शुक्र का अस्त हो जाना कल से, जो कि अस्त हुए हैं, अभी बुध के साथ है, पर बहुत बड़ी बात है कि नीच भंग प्राप्त है शुक्र को। शुक्र आपके सप्तम स्थान के मालिक हैं, फिर भी अपनी पत्नी के स्वास्थ्य का, अपने हस्बैंड के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो किसी तरह का डिसीजन ऐसा ना लें जिसमें अवरोध आ जाए। हालांकि शुक्र 50 दिन के करीबन 50 डेज अस्त रहेंगे, तो पार्टनरशिप में बिजनेस जो करते हैं, दे हैव टू बी केयरफुल, वॉचफुल। सो ऑल द बेस्ट। आज इस वीडियो में इतना, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।